Assalamu alaikum everyone. Yesterday we did the lecture number 2 of this chapter percentage. We learned the basics of percentage. We learned the relationship between the fractional value and the percentage value, and also we learned some questions how to use these concepts, how to use these values to easily calculate the value of any value having the percentage value. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ मैंने लाए हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं कि इनका अप्रोच क्या होगा। अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो इनको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स एंड दीज वीडियोस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिख रहा है 75% ऑफ 864। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए कल मैंने आपको बताया था कि जो 75% की वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, 75% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 3/4। सो आप इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू 864। सो आप इजीली कैलकुलेट कीजिए, 4 1 जार 4 2 जार ये 16 पे जाएगा। सो इसको मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा 648। सो अगर आप इसको दूसरे वे से करेंगे, नॉर्मल वे में करेंगे, तो इट विल कंज्यूम यू लॉट ऑफ टाइम। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। कल मैंने आपको समझाया कि 75% की जो वैल्यू है इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वह है 3/4। सो 3/4 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया। सो आप धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी वैल्यूज, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी और आप इसको मेंटली कर पाओगे। कैसे, आपको दिमाग में सोचना है कि 4 से ये कट हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 83.33% ऑफ 240। 83.33% ऑफ 240। सो कल मैंने आपको बताया था 83.33% की जो वैल्यू है ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। जो 83.33% की जो वैल्यू है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता नहीं है स्टूडेंट्स तब आप काफी दिक्कत में फंस जाओगे, तब आपको आइडिया ही नहीं होगा। बट मेंटली आप सोच सकते हो। कल मैंने आपको बताया ये चीज आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको वैल्यूज पता होंगे। सो 83.33 की परसेंट वैल्यू है। यहां पे मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए, बट जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, डोंट यूज पेन एंड पेपर। सो यहां से 240 पे 6 1 जार ये तो 4 पे जाएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा 200। अब मेंटली भी इसका आंसर आ सकता था। कैसे, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं। आपको अगर पता है इसकी वैल्यू 5/6 है, ये तो 6 पे जाएगा, से 40 पे जाएगा, तो 40 इंटू 5 दिस इक्वल्स 200। स्टूडेंट्स ये तभी आप कर पाओगे जब आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज पता है। तीसरा क्वेश्चन यहां पे जो है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई विल रब इट हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन क्वेश्चनों का अप्रोच कैसे करोगे आप। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे है 162.5% ऑफ 480। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो कल मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू परसेंटेज में कितनी परसेंट होती है स्टूडेंट्स, ये 100% होती है। सो आप दिमाग में सोच लीजिए, इसको आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे। सो ये आपको इसको ब्रेक करो, 100% प्लस 62.5%। कोई भी वैल्यू परसेंटेज में कितनी परसेंट होती है, 100%। सो 100% की वैल्यू आपका 480 पता है, एंड 62.5
परसेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, मैंने आपको कल समझाया था, इट इज़ 5/8। तो इसको 8 से डिवाइड करो तो ये तो 60 पे जाएगा। सो 60 इंटू 5 यहाँ पे मैं कराऊंगा, मगर आपको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है 5/8। सो 8 1 जार 8, दिस इज 300। सो प्लस 300, सो दिस इज 780। बट इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। कैसे? अगर आप कि मेंटली इसको सॉल्व कर पाओगे, कर भी पाओगे। कैसे? देखो देखो स्टूडेंट्स, ये आप दिमाग में सोचो, 160 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 100% प्लस 62.5%। जब आपने 100% सोचा तो आपके जहन में 480 रहा, आपने माइंड में सोचा। अब 62.5 की वैल्यू क्या है? मगर ये तभी कर पाओगे जब आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज पता होंगे। 62.5% की वैल्यू 5/8 है, तो सीधे सीधे दिमाग में इसको काट लीजिए, 8 से इसको काट लीजिए, ये तो 60 पे जाएगा। जब 60 पे जाएगा, आगे 5 है तो 300 पे जाएगा। तो दिमाग में आप सोच सकते हो इसका आंसर ये आएगा। सो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज पता होंगे। एक दो बार इनको प्रैक्टिस कीजिए तो आप यू कैन इजिली डू दैट, यू कैन इजिली टैकल एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द परसेंटेज। स्टूडेंट्स, एक और वैल्यू यहाँ पे मैं, एक और क्वेश्चंस में यहाँ पे मैंने देखा है, बनाया है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आई विल राइट इट हियर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88% ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, 250। इसका दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप 80% निकालिए, 8% निकालिए, जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बट मुझे लगता है कि वो तरीका थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी, वो तरीका भी ठीक है बट उसमें आपको दैट इज बिट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। ये आप चीज, ये जब भी ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आए तो इनको आप कैसे अप्रोच करोगे, रिमेंबर दिस। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये, बट आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आप दिमाग में सोचोगे इसको, इसका अप्रोच क्या है। देखो, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 88% ऑफ 25 इंटू 10। सो ये 10 आप इसको दे सकते हैं, तो ये बन जाएगा 880% ऑफ 25। सो हमेशा याद रखिए, वी कैन राइट A% ऑफ B इक्वल्स B% ऑफ A% ऑफ B इक्वल्स B% ऑफ A। सो 880% ऑफ 880% ऑफ 25, हम इसको लिख सकते हैं 25% ऑफ 880। सो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी शॉर्टकट में सिखाऊंगा, बट कंसेप्ट कहां से आता है इतना पता होना चाहिए। सो 25% की वैल्यू क्या है? कैन एनीबडी टेल मी? यस यू कैन। 25% की वैल्यू 1/4 है, तो 4 से डिवाइड कीजिए। सो दिस इज 1/4 इंटू, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, दिस इज 220 आंसर। अब जल्दी जल्दी इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, हमेशा याद रखिए ये 0 आप इसको दीजिए तो ये तो यहां पे रह जाएगा 25% ऑफ 80। तो इतना आपको अंडरस्टैंड आया होगा कि आप जल्दी जल्दी इसको कैसे, मान लो आपको कल लेट अस सपोज दैट इस तरह का कोई और क्वेश्चन आपको आ जाएगा, लाइक 78% ऑफ लेट अस सपोज दैट 750। तो इसको मेंटली अगर सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? आसान तरीके से करोगे सॉल्व। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 75% ऑफ 780। ये 0 इसको दीजिए आप इस तरह। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, इसको आप अपनी प्रैक्टिस में लाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे मैं एक और क्वेश्चन यहां पे लिखने जा रहा हूं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखिए, 28% ऑफ 750, बताइए कैसे करोगे आप इसको? पहले खुद सॉल्व कीजिए, अभी अभी मैंने आपको एक आइडिया बताया। तो अगर आप 28% डायरेक्टली इसका फाइंड करने जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू सम टाइम, बट मैंने आपको अभी बताया जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये 0 इसको दीजिए, ये तो 280 पे जाएगा, तो ये बन जाएगा 75% ऑफ 280। अब इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। 75% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, 75% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो है 3/4। तो इसको आप 3/4 पे दीजिए।
So 4 1s are 4 7s are, this is 3 7s are 21, this is 210. इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आपके माइंड में आ जाएगा ये 280 है, ये 3/4 है, 4 से जाएगा, जब 4 से जाएगा वो तो 70 पे कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 तो आपका आंसर आ जाएगा. So I hope you have understood these how this approach, how to tackle the percentage value to find it mentally without using pen and paper. यहाँ पे अब आप क्वेश्चन करोगे सर आप भी तो पेन और पेपर यूज़ करते हो, तो ये इसलिए कि आपके समझाने के लिए, अदरवाइज जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे जितनी आपको पेन एंड पेपर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी. एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे भी लेंगे हम, तो आप देख लीजिए. सो क्वेश्चन है 120% ऑफ 150. देखो 120% ऑफ 150 इसको कैसे करोगे? 120% ऑफ 150 दो तरीके से है. तो एक तरीका है सीधी सीधी बात है, इसको कैसे क्या करोगे? 100% प्लस तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है. 100% की वैल्यू, कोई भी वैल्यू परसेंटेज में कितनी परसेंट होती है? ये 100% होती है, तो ये 150 है. 20% की वैल्यू क्या है? सो अगर 10% की 15 है, 10% एक के बाद डिसिमल, 20% की 30 है, तो ये आपका 180 आ जाएगा आंसर. सो अगर आप इसको इस वे से भी सोच सकते हो, देखो आपको और आसान है, विदाउट यूजिंग इतना भी करने की जरूरत नहीं. अब इसको रिवर्स में लिखिए. 150% ऑफ 120, 100% की वैल्यू 120, 50% की वैल्यू हाँ 100% की वैल्यू 120, 50% की वैल्यू, तो वो भी आप फाइंड कीजिए और इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा. एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा है, तो उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे और आगे भी हम और क्वेश्चंस लेंगे. एक और यहाँ पे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे दिया है, वो है स्टूडेंट्स, हम इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे. इट इज़ 75% ऑफ 280 माइनस 20% ऑफ 45. बताइए जल्दी जल्दी कैसे करोगे इसको मेंटली. सो 75% की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? ये है 3/4, तो ये तो 3/4 पे जाएगा. जब ये 4 पे कट होगा तो 70 आएगा. 70 × 3 210. आप मेंटली इसको कैलकुलेट कर पाओगे. मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको. यह है 3/4 × 280 माइनस 125, 20% इज 5, सो इसको 5 से डिवाइड कीजिए, तो ये तो 9 पे जाएगा. यह है 70, यह है 2 1 10 माइनस 9, दिस इज 201. मेंटली आप इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो. कल हम कुछ और एग्जाम्पल्स लाएंगे ऐसे ही, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस और करेंगे. तो एक दो दिन लेक्चर्स में इस टॉपिक को हम कंक्लूड करके नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, यू विल take a very, this lecture will be very helpful for you people. If you have any question, any suggestion, please let me know and I will definitely address that. Thank you. Have a nice day.